डालडा के ऊपर इतने सारे कैंपेन किए गए कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी तो सेम ही चीज खा रहे हो। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि वो बटर होता ही नहीं है। ये लोग उसको बटर के नाम पे बेचते हैं और आम जनता खाती है और उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 36th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अक्सर, हम सभी इंक्लूडिंग मी, कभी कभी या फिर कुछ लोग ज़्यादातर अपने अपने पसंद के रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाते हैं। और जो एक अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्योंकि ढाबों पे तो वो चीज़ मिलती नहीं है, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें ना एक ये वाली सिरके वाली प्याज दी जाती है। ये फ़ोटो देखिए आप। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है दाल मखनी के साथ या पनीर के साथ। इसका मतलब कि टेस्ट ही एक अलग होता है। ये उस चीज़ को एनहांस कर देता है, टेस्ट को। सिरके वाली प्याज जिसको बोलते हैं, घर पे भी कुछ लोग इसको बनाते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो प्याज यूज़ की जाती है वो छोटे साइज़ की प्याज होती है, नॉर्मल से छोटी वाली जो प्याज होती है। और ये ढाबाज पे नहीं मिलती है, क्योंकि ढाबा वाले तो बेचारे वैसे ही अनियंस को कट करके दे देते हैं आपको स्लाइसेस करके। ये वाली जो प्याज है, सिरके वाली प्याज, ये अच्छे रेस्टोरेंट्स या फिर अच्छे होटल्स में ही आपको देखने को मिलती है। इसके पीछे कड़वी सच्चाई भी है। हम लोग अक्सर, मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई थी कि हम लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाके, अपने पसंद के रेस्टोरेंट्स में जाके, और उसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ है हम उस पर कभी गौर नहीं करते। सेम इस प्याज के साथ भी है। आप ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये चलते चलते मुझे मिली। मैं वॉक करने के लिए गया था तो एक रोड पे एक स्कूटर के ऊपर कुछ ये प्याज रखा हुआ था। और ये जो बोरी है ना, ये नेट की बोरी है। इसमें बड़े 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 वो एक, जैसा आप देख सकते हो फोटो में, जालियां हैं। और ये प्याज छिलके सहित नहीं है, छिलके हटा के है ये। मतलब इस प्याज को पहले से ही पील किया हुआ है। अब डायरेक्टली ये जहाँ पर भी जाएगी प्याज, वहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रोसेस कर दिया जाएगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार पानी में वॉश कर लिया जाए। अब ये बताया जाता है कि प्याज को कट करने के बाद या पील करने के बाद जब वो नेकेड होता है तो उसके बाद उसको ओपन ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसको पानी में डिप करके रखना चाहिए। परंतु आप इस फोटो में जैसा देख सकते हो, ये प्याज तो पता नहीं कितनी देर पहले पील की गई होगी, है ना। और ये दोबारा से, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये पानी में किसी ने रखी होगी। और ये अनहाइजीनिक कंडीशन में इसी तरीके से ट्रैवल करके लेके जाई जा रही है। और जहाँ पे ये इसकी पीलिंग हुई होगी वहाँ पे भी आई एम वेरी श्योर कि जिन लोगों ने इसको किया होगा वो भी पूरी तरीके से अनहाइजीनिक होंगे। उनके हाथ ऐसे ही होंगे गंदे गंदे, और इस तरीके से गंदे एनवायरनमेंट में इसको किया होगा। या फिर काफ़ी हद तक मुमकिन है कि किसी मंडी के कूड़े के ढेर से उठ के आई हो, जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी बोला था आपको, है ना। तो ये रेस्टोरेंट में जाने के बाद एक बार पानी से वॉश करने के बाद इसको आपको सर्व कर दिया जाएगा सिरके में मिला के, कट करके। इस चीज़ की परवाह किए बिना कि इसके अंदर कितना बैक्टीरिया हो सकता है, कितना अनहाइजीनिक हो सकता है, ये कितने लोगों की हेल्थ को ख़राब करेगा। सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकती है। आपको तंदूरी रोटी जब आप कहीं पे भी जाके ऑर्डर करते हो तो वो मैदे की रोटी आपको दी जाती है। दिल्ली की सड़कों पर ये ज़्यादा होता है। दिल्ली की सड़कों पर जो छोटे छोटे कार्ट्स वाले लोग हैं, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, जो ये सो कॉल्ड ब्लॉगर्स, जो ये फूड ब्लॉगर्स हैं, ये इन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं, अरे इतने कम पैसे में इतना अच्छा खाना आप कैसे दे पाते हो, ये है वो है, इसमें क्या क्या आप सर्व करने वाले हो, कैसा करने वाले हो, ये है वो है। और ये सब कुछ करने के बाद ना, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिस प्राइस पे वो लोग खाना देते हैं ना, उस प्राइस पे ठीक क्वालिटी का खाना देना पॉसिबल ही नहीं है। वो पूरी प्लेट भर देते हैं और उसके बाद वो उसके अंदर बटर डालते हैं भर भर के। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि वो बटर होता ही नहीं है, वो एक फैट स्प्रेड है। जो कंपनी इसको सेल करती है वो कंपनी कभी नहीं बोलती कि ये बटर है, वो कंपनी उसको फैट स्प्रेड बोलती है। परंतु ये छोटे छोटे जो ये फूड कार्ट वाले लोग हैं, ये लोग उसको बटर के नाम पे बेचते हैं और आम जनता खाती है और उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। इतनी सी बात लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती है कि इतने कम पैसे का फूड इतना सारा कैसे मिल सकता है, वो भी फुल बटर के साथ, कैसे पॉसिबल है। जो चीज़ ये लोग बटर के नाम पर जाने अनजाने, क्योंकि उन दुकानदारों को भी नहीं पता कि वो लोग सर्व क्या कर रहे हैं। ये जो बटर के नाम पे आपको परोसा जाता है ना, ये वेजिटेबल ऑयल और फैट्स का एक मिश्रण होता है जिसे मार्जरीन कहा जाता है ना। तो अगर इसी तरीके से जो फैट है और ये जो वेजिटेबल ऑयल खाना था, तो भाई डालडा में क्या प्रॉब्लम थी। डालडा के ऊपर इतने सारे कैंपेन किए गए कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी तो सेम ही चीज़ खा रहे हो।
सस्ते बटर के नाम पे आपको मार्जरीन खिलाया जा रहा है। मार्जरीन का जो कंटेंट्स होते हैं ना, वो आप कभी उसका रिसर्च करके देखो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सैचुरेटेड फैट के नाम पर उसको बेचा जाता है कि अच्छा फैट है, गुड फैट और बैड फैट, दो फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, राइट? तो वो अच्छे फैट के नाम पे आपको बेचा जाता है, आपको खिलाया जाता है और आप बस खुश हो जाते हो। लेकिन यार वो टेस्ट उसका पता नहीं कैसा होता होगा, अजीब-सा। इसको बनाने में भी मार्जरीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें तो भर-भर के मार्जरीन डाली जाती है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये बिस्किट, ये कुकी जो भी होता है ये। तो जगह-जगह पर, हर जगह पर थोड़े से पैसे बनाने के चक्कर में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और आप फँसते हो हर जगह। और ये जो बटर वाली स्टोरी है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रोड साइड जो फूड काउंटर्स होते हैं उस पे होता है, नहीं, नहीं। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है ये। मैं कुछ महीने पहले की बात बताता हूँ। हम 2 लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ का जो बिल था ना, करीब-करीब ₹6000 था 2 लोगों का खाना खाने का बिल। मैं ये पैसे का बताना नहीं चाह रहा आपको शो ऑफ या फिर किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे मुझे इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बटर के नाम पर जो वहाँ पर जो चीज़ परोसी गई थी, वो भी मार्जरीन था, राइट? वो भी फैट स्प्रेड था। तो ऐसे-ऐसे रेस्टोरेंट्स जहाँ पे 2 लोगों के खाने के ₹6000 लिए जाते हैं आपसे, वहाँ पर भी आपको बटर के नाम पे ये मार्जरीन फैट स्प्रेड परोसा जाता है। तो छोटे ढाबे वाले से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो यार? इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ ये है कि आप इस चीज़ को अवॉइड करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खाना अवॉइड कर सकते हो, करो यार। ये ना आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, आपकी फिज़िकल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। आपको पता नहीं चलता लेकिन धीरे-धीरे आपकी पूरी बॉडी को अफ़ेक्ट करता है खराब खाना। और इसके पीछे होते हैं कुछ मुनाफ़ाखोर लोग, जो कि अपना मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में आपको खराब खाना परोसते हैं। और ये जो सो कॉल्ड मीडिया बने घूमते हैं ना, ये जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, ये अपने आप को पता नहीं कौन कितनी बड़ी तोप समझने लगे हैं, जिसकी वजह से अब जाके रोड पे जाके घटिया खाने को ये लोग प्रमोट करते हैं कि इतना सस्ता है यहाँ पर, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है। यार ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए तो आपको अच्छे पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन वो बात भी ठीक है कि एक जगह अच्छे पैसे पे करने के बाद भी घटिया बटर दिया गया वहाँ पर, है ना? तो एक्सेप्शनल केस है वो, ऐसे भी हो सकते हैं कुछ। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सभी सस्ती जगह पर आपको खराब खाना मिलता है, नहीं। लेकिन जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलने लगे ना, कम पैसे में, तो वहाँ पर एक डाउट उठता है। तो जितना हो सके बाहर का खाना बंद करें, घर का बना हुआ खाना खाएँ, खुश रहें, हेल्दी रहें। ये एक एंडलेस डिस्कशन है। इस टॉपिक पर पूरी रात बात की जा सकती है, लेकिन वीडियो में इतना टाइम नहीं होता। तो मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि ये जो 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, वो आपके साथ शेयर की हैं। और प्रॉपर अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। इनके साथ जो किचन में काम करने वाले जो इनके स्टाफ के लोग होते हैं, वो लोग प्रॉपर अनहाइजीनिक रहते हैं। उनके हाथ को अगर आप देख लेंगे तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो बस अवॉइड करिए बाहर का खाना, यही एक सॉल्यूशन है और क्या ही कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक में। और चैनल को यार प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और वो बेल आइकन दबा देना यार। सब्सक्राइब करने के बाद मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो बेल आइकन भी दबाने के लिए बोलना होता है ना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।